आज की इस विस्तृत चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय उन सभी छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या यूपी होमगार्ड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और आज हमारा लक्ष्य केवल रटना नहीं है। हमारा उद्देश्य उस पुलिस विभाग को गहराई से समझना है जिसका हिस्सा बनने का सपना ये सभी परीक्षार्थी देख रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। तो ये जो हमारा गहन विश्लेषण है, इसका फॉर्मेट बहुत ही सुव्यवस्थित होगा। हर नई जानकारी से पहले मैं घोषणा करूंगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। फिर मैं बुलेट पॉइंट्स को जस का तस पढ़ूंगा। हाँ, और फिर मैं उन्हें आसान भाषा में उदाहरणों और मेमोरी ट्रिक्स के साथ समझाऊंगी। तो क्या हम शुरू करें? बिल्कुल शुरू करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस के परिचय के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं। विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल। गठन 1861 अधिनियम। मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ। स्थापना 1883। और आदर्श वाक्य है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। तो यहाँ छात्रों को क्या और क्यों समझना है। 1861 का एक्ट क्यों आया? क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को एक सेंट्रलाइज्ड फोर्स की जरूरत थी। इसे याद रखने की ट्रिक देखिए। 1861 यानी यूपी पुलिस है नंबर 1। वाह, ये ट्रिक तो बहुत बढ़िया है। और लखनऊ नवाबों का शहर है, वहां सिग्नेचर चलता है। सही पकड़ा। और इस फिगर में दिखाया गया है यूपी पुलिस का शानदार लोगो और उसके ठीक पीछे सिग्नेचर बिल्डिंग। 65 नहीं 63, यानी 61 में एक्ट आया और 2 साल बाद 1863 में स्थापना हो गई। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आता है कि यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, जिसका उत्तर है, सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। एकदम सही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे राज्य स्तर के पुलिस प्रशासन के शीर्ष नेतृत्व के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं, डीजीपी जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, एडीजी जो ठीक नीचे का पद है, और फिर आईजी और डीआईजी। इसे याद रखने के लिए हम एक पदानुक्रम या हायरार्की की ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। डी से डायरेक्टर और डी से दादा, यानी सबसे बड़ा अधिकारी डीजीपी होता है। और ए का मतलब? अतिरिक्त हाथ। बिल्कुल, अतिरिक्त या एडिशनल, जो डीजीपी की मदद करते हैं। उसके बाद पहले आईजी आते हैं और फिर उनका डेप्यूटी यानी डीआईजी। यहाँ भी एक बड़ा एग्जाम अलर्ट है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, जिसका उत्तर है डीजीपी। हाँ, इसे तो छात्रों को एकदम रट लेना चाहिए। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जोन, रेंज और कमिश्नरेट के बारे में। बुलेट पॉइंट्स: 8 जोन जिनके प्रमुख एडीजी होते हैं, 18 रेंज प्रमुख आईजी या डीआईजी, और 7 कमिश्नरेट जिले। इस फिगर में दिखाया गया है यूपी का मैप जो अलग-अलग रंगों में विभाजित है। इसे याद करने की ट्रिक बहुत ही मजेदार है। 8 दिशाओं से सुरक्षा मिलती है, तो 8 जोन हो गए। और रेंज के लिए? आर अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें नंबर पर आता है, तो 18 रेंज हो गए। बिल्कुल सही। और कमिश्नर के साथ 7 का साथ होता है, तो 7 कमिश्नरेट। एग्जाम अलर्ट के लिए बस इतना याद रखना है कि यूपी में कुल 8 जोन और 18 रेंज है। ये ट्रिक्स वाकई बहुत काम की हैं। अब जमीनी स्तर पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे जिले के कप्तान और थाना प्रभारी के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं, जिला स्तर पर एसएसपी या एसपी, सर्कल प्रमुख जो एसपी या डीएसपी होते हैं जिन्हें सीओ कहते हैं, थाना स्तर पर एसएचओ या एसओ, चौकी स्तर पर एसआई। इसे ऐसे समझिए कि सुपरिटेंडेंट ही जिले का सुपरमैन है। और हाउस का मालिक कौन? एच यानी एसएचओ। और थाने का छोटा हिस्सा चौकी होता है जिसके प्रभारी दरोगा जी होते हैं। हाँ, यानी सब इंस्पेक्टर। यहाँ एक बहुत ही सीधा एग्जाम अलर्ट है। प्रश्न बन सकता है कि पुलिस उपाधीक्षक या क्षेत्राधिकारी, जिन्हें हम सीओ कहते हैं, वो किस स्तर का प्रमुख होता है? उत्तर है सर्किल का प्रमुख। अब आते हैं सबसे आकर्षक हिस्से पर, वर्दी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे शीर्ष अधिकारियों की पहचान के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं, डीजीपी और एडीजी के बैच का विवरण, आईजी और डीआईजी, फिर एसएसपी, एसपी और डीएसपी। अगर हम कंधे पर लगने वाले बैच को विजुअलाइज करें तो सबसे बड़ा पद डीजीपी का है। इसीलिए उनके बैज में स्टार की जगह क्रॉस तलवार और अशोक स्तंभ होता है।
और आईजी के पास सिर्फ एक स्टार होता है जो आई जैसा दिखता है। एकदम सही। और डीआईजी के पास 3 स्टार होते हैं। वहीं अगर जिले के कप्तान की बात करें तो एसएस में 2 एस हैं, मतलब 2 स्टार, और एसपी में 1 एस है, तो 1 स्टार। तो एग्जाम अलर्ट ये है कि अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस तलवार और डंडा किस रैंक का बैच है? उत्तर होगा डीजीपी या एडीजी। बिल्कुल। छात्रों को ये बैज एकदम दिमाग में छापने होंगे। इसके बाद थानों की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे थाना स्तर के अधिकारियों की पहचान के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं: इंस्पेक्टर, जिनके 3 स्टार और पट्टी होती है। एसआई या एएसआई, 2 स्टार या 1 स्टार और पट्टी। हेड कांस्टेबल, जिनकी 3 फीती होती है। और कांस्टेबल, जिनकी सादी वर्दी होती है। ट्रिक ये है कि 3 स्टार और पट्टी मतलब थाने का सबसे बड़ा इंस्पेक्टर राजा। दरोगा जी के कंधे पर 2 तारे होते हैं, और अगर हेड है तो 3 फीता होगी। और अगर फीती या तारे कुछ भी नहीं है तो वो कांस्टेबल है। हाँ, और यही हमारा एग्जाम अलर्ट है। सादी वर्दी किसकी होती है? उत्तर है कांस्टेबल की। ये जानकारी बहुत दिलचस्प है। अब एक नई व्यवस्था पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस के पास कैसे आती हैं। बुलेट पॉइंट्स हैं: शक्ति हस्तांतरण, जो डीएम से सीपी को होता है। धारा 144 लगाना। मुखिया की रैंक एडीजी। जरूरी है। फैसले तेजी से हों, इसलिए कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई। ट्रिक ये है कि फैसले की चाबी सीपी के हाथ में आ जाती है। 144 का दंड, सीपी का प्रबंध। क्या बात है। और कमिश्नर ए क्लास का होता है, यानी वो एडीजी रैंक का अधिकारी होता है। एग्जाम अलर्ट: धारा 144 लागू करने का अधिकार कमिश्नरेट में किसे है? उत्तर है पुलिस कमिश्नर, यानी सीपी। इसके बाद बात करते हैं विशेष सुरक्षा बलों की। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सुरक्षा के विशेष बलों के बारे में। बुलेट पॉइंट्स: पीएसी दंगा नियंत्रण, एसटीएफ संगठित अपराध, एटीएस आतंकवाद, जीआरपी रेलवे। पी से पब्लिक और ए से आर्म्ड, यानी पीएसी। स्पेशल काम है माफिया को पकड़ना, तो वो एसटीएफ करेगी। ए से एंटी और टी से टेररिज्म, यानी एटीएस। और आपातकालीन स्थिति के लिए एकीकृत नंबर क्या है? ये भी एक एग्जाम अलर्ट है। इसका सीधा उत्तर है यूपी 112। अब सारे इमरजेंसी काम इसी नंबर से होते हैं। अब प्रशिक्षण की बारी। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कहाँ बनते हैं पुलिस अधिकारी। बुलेट पॉइंट्स हैं: डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पुलिस एकेडमी, मुरादाबाद। पीटीसी मुरादाबाद, सीतापुर, मिर्जापुर। पीटीएस सीतापुर, मेरठ आदि। ट्रिक है कि बड़े अधिकारी अंबेडकर अकेडमी में जाते हैं। दरोगा जी की ट्रेनिंग एमएसएम, यानी मुरादाबाद, सीतापुर, मिर्जापुर में होती है। और सिपाही तो स्कूल में सीखते हैं, यानी पीटीएस। बिल्कुल। यहाँ एग्जाम अलर्ट है कि डीएसपी और पीपीएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर पुलिस एकेडमी, मुरादाबाद। चलिए अब कुछ कानून समझ लेते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे एफआईआर, एनसीआर और चार्जशीट के बारे में। बुलेट पॉइंट्स हैं: एफआईआर बीएनएसएस धारा 173, एनसीआर बिना वारंट गिरफ्तारी नहीं, चार्जशीट अंतिम रिपोर्ट। यहाँ संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध का अंतर पता होना चाहिए। संज्ञेय मतलब गंभीर अपराध। ट्रिक है 173 गंभीर अपराध पर एफआईआर की बीन। और एनसीआर का मतलब नो क्राइम, यानी बिना वारंट गिरफ्तारी नो। और जांच का अंत मतलब चार्जशीट। एग्जाम अलर्ट के तौर पर छात्रों को याद रखना है कि पुलिस थाने की गतिविधि जैसे स्टाफ का आना जाना, ये सब जनरल डायरी या रोजनामचा में लिखा जाता है। बहुत बढ़िया। अब हमारी आखिरी स्लाइड। इस स्लाइड में हम बात करेंगे डायरेक्ट वन लाइनर्स के बारे में। बुलेट पॉइंट्स: झंडा लाल नीला, मछली अशोक की लाट, हेल्पलाइन साइबर 1930, महिला 1090। ट्रैफिक पुलिस वर्दी: लाल रंग ऊपर है मतलब खतरा, नीचे नीला है मतलब शांति। 1090 महिला बनेगी हीरो, ये महिला हेल्पलाइन की ट्रिक है। और सड़क पर सफेद शर्ट दूर से चमकती है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस की वर्दी सफेद होती है। एकदम सही। और हमारा आखिरी एग्जाम अलर्ट है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 अक्टूबर। तो ये रहा हमारा गहन विश्लेषण। अब मैं बहुत ही तेजी और ऊर्जा के साथ पूरे सेशन का एक क्विक रिवीजन करा देता हूं। छात्रों याद रखें: स्थापना 1883, सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी, 8 जोन 18 रेंज और इमरजेंसी नंबर 112। बहुत अच्छे। परीक्षाओं के लिए मेरी सलाह है कि यहाँ से सीधे मैच द फॉलोइंग और तथ्य आधारित वन लाइनर प्रश्न बनेंगे।
तो बैजेस और फुल फॉर्म्स पर विशेष ध्यान दें। ये बहुत ही सटीक सलाह है। जाने से पहले हम एक विचार छोड़ना चाहते हैं। हाँ, जरा सोचिए, हमने आज पारंपरिक पुलिस संरचना को समझा, लेकिन आने वाले 10 वर्षों में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिडिक्टिव पुलिसिंग पूरी तरह से लागू हो जाएगी, तो क्या यह पदानुक्रम ऐसा ही रहेगा, या साइबर स्पेस के लिए हमें पूरी तरह से एक नए डिजिटल कमिश्नरेट की जरूरत पड़ेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी उत्साहजनक विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और तैयारी में जुटे रहिए। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन किस पुलिस अधिनियम के तहत किया गया था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुलिस अधिनियम 1860, ऑप्शन बी पुलिस अधिनियम 1861, ऑप्शन सी पुलिस अधिनियम 1863, ऑप्शन डी पुलिस अधिनियम 1947। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलिस अधिनियम 1861, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का गठन पुलिस अधिनियम 1861 के तहत किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य मोटो क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी सेवा और निष्ठा, ऑप्शन सी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन डी सदैव तत्पर। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का आधिकारिक आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, उत्तर प्रदेश पुलिस का वर्तमान मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी लखनऊ, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का नया मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ शहर में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, राज्य पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए महानिरीक्षक आईजी, ऑप्शन बी पुलिस महानिदेशक डीजीपी, ऑप्शन सी अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी, ऑप्शन डी उप महानिदेशक डीआईजी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलिस महानिदेशक डीजीपी, क्योंकि पुलिस महानिदेशक या डीजीपी राज्य पुलिस बल का प्रमुख होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस जोन और रेंज हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए 8 जोन और 18 रेंज, ऑप्शन बी 18 जोन और 8 रेंज, ऑप्शन सी 7 जोन और 17 रेंज, ऑप्शन डी 10 जोन और 20 रेंज। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 जोन और 18 रेंज, क्योंकि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश को 8 पुलिस जोन और 18 पुलिस रेंज में बांटा गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, पुलिस उपाधीक्षक या क्षेत्राधिकारी सीओ किस स्तर का प्रमुख होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जिला, ऑप्शन बी थाना, ऑप्शन सी सर्किल, ऑप्शन डी चौकी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्किल, क्योंकि एक पुलिस सर्किल का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक या क्षेत्राधिकारी सीओ करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कितने प्रमुख जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 18। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी 7, क्योंकि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस तलवार और डंडा किस रैंक के अधिकारी का बैज है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डीआईजी, ऑप्शन बी पुलिस अधीक्षक एसपी, ऑप्शन सी महानिरीक्षक आईजी, ऑप्शन डी डीजीपी या एडीजी।
आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी, डीजीपी या एडीजी। क्योंकि अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस तलवार और डंडा का बैज पुलिस के सर्वोच्च अधिकारियों डीजीपी और एडीजी की रैंक को दर्शाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9। उत्तर प्रदेश पुलिस में सादी वर्दी, कंधे पर कोई बैज नहीं, किस पद के अधिकारी की होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हेड कांस्टेबल, ऑप्शन बी सब इंस्पेक्टर यानी एसआई, ऑप्शन सी कांस्टेबल यानी सिपाही, ऑप्शन डी सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी कांस्टेबल यानी सिपाही, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल की वर्दी पर कंधे पर कोई बैज या स्ट्राइप नहीं होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10। पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में धारा 144 लागू करने का अधिकार किसे होता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जिलाधिकारी डीएम, ऑप्शन बी पुलिस कमिश्नर सीपी, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी पुलिस महानिदेशक डीजीपी। आपके पास हैं 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी पुलिस कमिश्नर सीपी, क्योंकि कमिश्नरेट प्रणाली में धारा 144 लागू करने की मजिस्ट्रियल शक्तियां पुलिस कमिश्नर के पास होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11। उत्तर प्रदेश पुलिस की किस शाखा का मुख्य कार्य दंगा नियंत्रण और वीआईपी सुरक्षा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए एसटीएफ, ऑप्शन बी एटीएस, ऑप्शन सी जीआरपी, ऑप्शन डी पीएससी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन डी पीएससी, क्योंकि प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी पीएससी का गठन मुख्य रूप से दंगा नियंत्रण और वीआईपी सुरक्षा जैसे कार्यों के लिए किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12। उत्तर प्रदेश में आपातकालीन पुलिस सेवा, पुलिस, फायर, एम्बुलेंस का एकीकृत नंबर क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 1090, ऑप्शन सी 112, ऑप्शन डी 1930। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी 112, क्योंकि 112 नंबर सभी आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, फायर और एम्बुलेंस के लिए एकीकृत हेल्पलाइन नंबर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13। उत्तर प्रदेश में आईपीएस, पीपीएस और सीओ की ट्रेनिंग कहाँ होती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर, ऑप्शन बी डॉक्टर बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, ऑप्शन सी आर्म्स और पुलिस ट्रेनिंग स्कूल मेरठ, ऑप्शन डी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मिर्जापुर। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद, क्योंकि मुरादाबाद स्थित डॉक्टर बीआर अंबेडकर पुलिस अकादमी में इन अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14। गंभीर संज्ञेय अपराध होने पर बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा के तहत एफआईआर दर्ज होती है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए धारा 144, ऑप्शन बी धारा 154, ऑप्शन सी धारा 173, ऑप्शन डी धारा 200। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी धारा 173, क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173 संज्ञेय अपराधों में एफआईआर दर्ज करने से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15। पुलिस थाने की हर गतिविधि, स्टाफ का आना जाना मुख्य रूप से किसमें लिखी जाती है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चार्जशीट, ऑप्शन बी एनसीआर, ऑप्शन सी जनरल डायरी GD/रोजनामचा, ऑप्शन डी एफआईआर। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी जनरल डायरी GD/रोजनामचा, क्योंकि जनरल डायरी या रोजनामचा में पुलिस स्टेशन की दिन प्रतिदिन की सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध की रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1090, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1076। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी
1930, क्योंकि 1930 राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। उत्तर प्रदेश पुलिस के झंडे में मुख्य रूप से कौन से 2 रंग होते हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लाल और हरा, ऑप्शन बी लाल और नीला, ऑप्शन सी नीला और सफेद, ऑप्शन डी केसरिया और हरा। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल और नीला, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस के ध्वज में लाल और नीले रंग की 2 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18। पुलिस स्मृति दिवस, पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 31 अक्टूबर, ऑप्शन सी 1 नवंबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन ए 21 अक्टूबर, क्योंकि ड्यूटी पर शहीद हुए पुलिसकर्मियों की याद में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19। संगठित अपराध, माफिया और इनामी बदमाशों को पकड़ने का विशेष कार्य कौन सी पुलिस शाखा करती है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पीएससी, ऑप्शन बी एटीएस, ऑप्शन सी एसटीएफ, ऑप्शन डी जीआरपी। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन सी एसटीएफ, क्योंकि स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का गठन विशेष रूप से संगठित और गंभीर अपराधों से निपटने के लिए किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20। उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है। ऑप्शन ए खाकी शर्ट और खाकी पैंट, ऑप्शन बी सफेद शर्ट और नीली या खाकी पैंट, ऑप्शन सी नीली शर्ट और नीली पैंट, ऑप्शन डी सफेद शर्ट और सफेद पैंट। आपके पास है 3 सेकंड। 3, 2, 1। सही उत्तर है ऑप्शन बी सफेद शर्ट और नीली या खाकी पैंट, क्योंकि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आमतौर पर सफेद शर्ट पहनते हैं, जबकि उनकी पैंट का रंग नीला या खाकी हो सकता है। ये है इन सभी एमसीक्यू की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है।